हेलो स्टूडेंट, मैं मकवाना इतल मेरे अर्पण इंटरनेशनल परिवार की ओर से आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, 9th स्टैंडर्ड में जो व्याकरण का टॉपिक हम चला रहे हैं अभी, वाक्य और वाक्य के प्रकार। तो वाक्य की व्याख्या मैंने आपको समझाई कि शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, उसे वाक्य कहते हैं। अब उसके तत्व और जो वाक्य है उसके अर्थ के आधार पर हमने उसके प्रकार देखे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार समझेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार है: सरल, संयुक्त और मिश्र। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। उसमें फर्स्ट नंबर का है सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। स्टूडेंट, अगले वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है कि उद्देश्य यानी कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य पद है, और विधेय यानी कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है। ये हम अगले जो वीडियो हमने देखे उसमें आप समझ गए हो। तो सरल वाक्य जो होता है उसमें उद्देश्य और विधेय पद एक ही होता है। एग्जाम्पल देखेंगे। पिताजी पार्क में बैठे हैं। पिताजी पार्क में बैठे हैं। अब पिताजी वो उद्देश्य है और पार्क में बैठे हैं वो विधेय है। सरल वाक्य एक वाक्य ही होता है। सरल वाक्य में क्या होता है? केवल एक वाक्य ही होता है। वाक्य के उद्देश्य में कर्ता विस्तार तथा विधेय में क्रिया का विस्तार, कर्म का विस्तार आदि आ जाते हैं। सरल वाक्य यानी कि एक सिंपल सेंटेंस होता है, सादा सिंपल वाक्य होता है जिसमें विधेय और उद्देश्य ये दो ही होते हैं और एक ही वाक्य होता है। हम एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट, एकदम इजी है। भार्गव ने पढ़ा। भार्गव ने पढ़ा तो भार्गव वह करता है, वह पढ़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए भार्गव करता है। करता यानी कि क्रिया का जो करता है, जो क्रिया कर रहा है वह। तो भार्गव करता है और पढ़ा। पढ़ा यानी कि उसने पढ़ने का कार्य किया, तो वह क्या हो गया? क्रिया हो गई। तो कर्ता और क्रिया का संबंध है यहाँ। तो क्या हुआ? कौन सा वाक्य प्रकार हुआ स्टूडेंट? सरल वाक्य हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे। मानव पढ़ रहा है। अब यहाँ मानव करता है जो पढ़ने का कार्य कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ना रहा है, क्रिया का विस्तार दिखाई गया है, वह क्रिया चालू ऐसा विस्तार दिखाई दिया है, इसलिए कर्ता, क्रिया और विस्तार, यह क्या हुआ? सरल वाक्य हुआ जिसमें उद्देश्य में कर्ता का विस्तार है और विधेय में क्रिया का विस्तार है। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। पड़ोस में रहने वाली मीना पढ़ रही है। पड़ोस में रहने वाली मीना पढ़ रही है। तो पड़ोस में विस्तार, रहने वाली मीना वह कौन है? करता है। पढ़ाई करने का कार्य दिखाया है इसलिए वह क्रिया हो गई। तो विस्तार, कर्ता और क्रिया, इस वाक्य में विधेय पद, उद्देश्य पद एक ही है, एक ही सेंटेंस में है, इसलिए क्या हुआ? सरल वाक्य हुआ। फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट।
खेत में किसान हल चला रहा है। खेत विस्तार किसान करता और हल चला रहा है। वह क्रिया हल चलाने का कार्य कर रहा है। किसान कहाँ पर कर रहा है? खेत में कर रहा है। तो विस्तार करता और क्रिया का यहाँ पर क्या हुआ है? उल्लेख हुआ है। यह क्या है? सरल वाक्य है। क्या है? सरल वाक्य है। अब हम 5वां नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। पड़ोस में रहने वाला अंकित नाच रहा है। तो विस्तार करता और क्रिया आदि आ जाते हैं इसमें। तो देखिए, पड़ोस विस्तार, अंकित करता है जो नाचने का कार्य कर रहा है, और नाचना यानी कि वो कार्य क्या है? नाचने का कार्य है। तो पड़ोस में रहने वाला अंकित नाच रहा है। स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि जिस वाक्य में उद्देश्य और विधेय एक ही हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। यहाँ पर अंकित नाच रहा है, अलग कुछ चीज दिखाई गई है नहीं। आप जानते हो कि सरल वाक्य में एक वाक्य होता है और दूसरा कोई वाक्य इसमें सम्मिलित होता नहीं है, एक ही सेंटेंस होता है। और उद्देश्य में कर्ता, विस्तार तथा विधेय में क्रिया और कर्म दिखाई दिया जाता है। तो उद्देश्य में आपने देखा कि विस्तार और कर्ता, पड़ोस और अंकित, और विधेय में नाच यानी कि क्रिया दिखाई दी है, इसलिए ये सरल वाक्य हुआ। 6 नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। भार्गव ने पुस्तक पढ़ा। उद्देश्य पद है वो करता है, और विधेय पद है वो कर्म और क्रिया दर्शा रहा है। तो क्या हुआ? विधेय सरल वाक्य हुआ। भार्गव ने पुस्तक पढ़ी। भार्गव करता है, पुस्तक पढ़ना उसका कर्म यानी कि क्रिया है। मानव ने पिताजी को पुस्तक दी। मानव करता है, पिताजी कर्म, पिताजी को पुस्तक दी, देने का क्रिया किया है, और पुस्तक कर्म है। स्टूडेंट, यहाँ पर उद्देश्य पद है वह क्या है? करता है, और विधेय पद कर्म और क्रिया दिखा रहा है। आचार्य जी ने, आचार्य श्री ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया। आचार्य श्री करता है, यहाँ कर्म का विस्तार हो रहा है, और विद्यार्थी को क्या दिया? पुरस्कार दिया। तो पुरस्कार देने का कर्म जो है वो क्रिया, क्रिया का विस्तार यहाँ पर हुआ है। पुरस्कार देने की क्रिया यहाँ पर हुई है। कर्ता, कर्म और कर्म क्रिया। गीता ने खाना खाया। गीता करता है, और खाना खाने की उसने क्रिया की है। जो उद्देश्य पद है वो करता है, और विधेय पद में क्या दिखाया गया है? क्रिया यानी कि कर्म दिखाया गया है, इसलिए यह सरल वाक्य हुआ। 10वां एग्जाम्पल देखेंगे। विदिशा चल रही है। विदिशा करता है, चल रही है यानी कि कार्य दिखाई गया है, क्रिया विस्तार दिखाई दिया है। उद्देश्य पद करता है, और विधेय पद क्रिया, उसमें क्रिया दिखाई गई है। तो क्या हुआ? एक सरल वाक्य के प्रकार जो आपने एग्जाम्पल देखे वो सरल वाक्य के एग्जाम्पल देखे। सरल वाक्य में आपने क्या समझा? सरल वाक्य में एक वाक्य ही होता है, वाक्य के उद्देश्य में कर्ता और कर्ता विस्तार होता है, और वाक्य के विधेय में क्रिया और कर्म होता है। स्टूडेंट, अब हम उसके आगे का सेंटेंस देखेंगे, आगे का प्रकार देखेंगे। आगे का प्रकार कौन सा है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त शब्द पर से ही आपको समझ में आ गया होगा कि जिस वाक्य में किसी दूसरे वाक्य का मिलाप होता हो, यानी कि दो वाक्य की बात की गई हो, वह वाक्य संयुक्त। संयुक्त यानी जुड़ा हुआ। तो जिस वाक्य में दो उपवाक्य योजक अवयव से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में
दो उपवाक्य किसी योजक अवयव से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब आपको क्या समझना है, सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है, पर संयुक्त वाक्य में योजक से जुड़े हुए दो वाक्य होते हैं। क्या याद रखना है, योजक से जुड़े हुए दो वाक्य होते हैं। अब योजक क्या है वो हम यहाँ आपको दिखाएंगे। यहाँ एक फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल दिया गया है स्टूडेंट कि मैं पढ़ रहा हूँ और तुम लिख रहे हो। फर्स्ट नंबर का सेंटेंस देखिए आप यहाँ पर, पढ़ रहा हूँ एक नंबर का वाक्य हुआ, तुम लिख रहे हो दो नंबर का वाक्य हुआ। पर और ये योजक है, और से दोनों वाक्य को जोड़ा गया है। मैं पढ़ रहा हूँ और तुम लिख रहे हो, तो ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। इस वाक्य में दो वाक्य को अवयव से जोड़ा गया है, योजक से जोड़ा गया है, तो ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। बहुत ही आसान है स्टूडेंट। अब हम दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे। मैं सत्यकेतु और पत्नी कामना। मैं सत्यकेतु एक उपवाक्य, पत्नी कामना दूसरा नंबर का उपवाक्य है, और वो क्या है, योजक है। मैं सत्यकेतु और पत्नी कामना, ये पूरा क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। दूसरे नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। आपको सत्य बोलना चाहिए परंतु वह अप्रिय न हो। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर का सेंटेंस कौन सा है, हाँ, आपको सत्य बोलना चाहिए, और दूसरे नंबर का वाक्य वह अप्रिय न हो, परंतु शब्द क्या है, योजक है। तो पहले नंबर का और दूसरे नंबर का वाक्य उससे क्या हुआ है, जुड़ गया है। आपको सत्य बोलना चाहिए परंतु वह अप्रिय न हो, यह हुआ संयोजक वाक्य। तीसरा नंबर का वाक्य, तुम नहीं जा सको तो बेटे को भेजना। तुम नहीं जा सको तो बेटे को भेजना। नहीं जा सको एक नंबर का वाक्य, बेटे को भेजना दो नंबर का वाक्य। इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, योजक करता है। तुम नहीं जा सको तो बेटे को भेजना, तो ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। चौथे नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट। साल भर व्यवसाय चलाना है तो विवरण भेजिए। साल भर व्यवसाय चलाना है, कौन से नंबर का सेंटेंस हुआ, एक नंबर का। विवरण भेजिए दो नंबर का, और योजक कौन सा है, तो योजक से ये दोनों वाक्य क्या हुए हैं, ज्वाइंट हुए हैं, जुड़े हैं, संयोजन हुआ है इनका। तो यह कौन सा वाक्य प्रकार है, संयोजक वाक्य प्रकार है। कौन सा है, संयुक्त। संयोजक या संयुक्त लिख सकते हो, संयुक्त वाक्य प्रकार है। साल भर व्यवसाय चलाना है तो विवरण भेजिए। पांचवें नंबर का एग्जाम्पल है, तुम नहीं चल सको तो बेड़ी को भेज दो। तुम नहीं चल सको तो कोई बेड़ी नाम का जो है उसको भेज दो। अब देखो, तो योजक है, ये दोनों वाक्य तो से जुड़े हुए हैं। तुम नहीं चल सकते तो बेड़ी को भेज दो, क्या हुआ, ये संयुक्त वाक्य हुआ। राधा गा रही है, कृष्णा नाच रहा है, ये दो वाक्य को और योजक से जोड़ा गया है। राधा नाच रही है और राधा गा रही है और कृष्णा नाच रहा है, तो यह क्या हुआ, संयुक्त वाक्य हुआ। इसमें दो वाक्य को योजक के द्वारा जोड़कर एक वाक्य में रूपांतरित कर दिया गया है।
7वें नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। आपको आना है तो राहुल को लेकर आना। आपको आना है 1 नंबर का वाक्य, राहुल को लेकर आना 2 नंबर का वाक्य, तो है वो योजक है, तो क्या हुआ, संयुक्त वाक्य हुआ। आपको आना है तो राहुल को लेकर आना। संयुक्त वाक्य में क्या होता है स्टूडेंट? संयुक्त वाक्य में उपवाक्य किसी योजक अवयव से, 2 उपवाक्य जुड़े हुए होते हैं योजक अवयव से, 2 उपवाक्य योजक अवयव से जुड़े हुए होते हैं। 8वें नंबर का एग्जाम्पल हम देखेंगे। मैं राजा हूँ, ये कौन सा है? 1 नंबर का उपवाक्य है। मेरी रानी मीना है, मेरी रानी मीना है, ये दूसरे नंबर का वाक्य हुआ। और योजक से ये दोनों उपवाक्य जुड़े हुए हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य हुआ। सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया। सूरज डूब गया और अंधेरा हो गया, तो ये क्या हुआ? दोनों संयुक्त, जो दोनों उपवाक्य है वह और योजक से जोड़ दिए गए हैं, इससे क्या हुआ? संयुक्त वाक्य बना। 10वां एग्जाम्पल। दुनिया में रहने वाले और जाने वाले बहुत हैं। दुनिया में रहने वाले 1 नंबर का वाक्य, जाने वाले बहुत है 2 नंबर का वाक्य, और योजक से वह जोड़े गए हैं, तो ये क्या हुआ? संयुक्त वाक्य हुआ। यहाँ पर योजक द्वारा 2 उपवाक्य को जोड़ने का कार्य किया गया है, इसलिए यह संयुक्त उपवाक्य हुए। तो स्टूडेंट, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में क्या भेद है? सरल वाक्य में 1 वाक्य होता है और संयुक्त वाक्य में 2 वाक्यों को योजक के द्वारा जोड़ा। स्टूडेंट, आपने देखा कि संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य होते हैं, उसको योजक के द्वारा ज्वाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है, उस तरह संयुक्त वाक्य बनते हैं। और सरल वाक्य में उद्देश्य पद और विधेय पद एक ही होते हैं, एक ही वाक्य का प्रयोग किया गया होता है। उद्देश्य पद में क्रिया, उद्देश्य पद में कर्ता दिखाई देता है और विधेय पद में क्रिया और कर्म दिखाई देता है। अब हम 3rd नंबर का जो प्रकार है मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य के बारे में समझेंगे। जिस वाक्य की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्य से हुई हो जिसमें एक प्रधान तथा अन्य गौण होते हैं। जिस वाक्य की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्य से हुई हो जिसमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य गौण होते हो। याद रखना स्टूडेंट, सरल में 1 वाक्य होता है, संयुक्त में 2 वाक्य होते हैं और मिश्र वाक्य में 2 से अधिक वाक्य हो सकते हैं। प्रधान वाक्य मुख्य कथन होता है और बाकी के वाक्य समर्थक होते हैं। मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य मुख्य कथन होता है और बाकी के वाक्य समर्थक होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको सरलता से समझ में आ जाएगा। मैं देखता हूँ कि तुम मेहनत नहीं करते। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक वाक्य है वह मुख्य कथन होता है और दूसरा वाक्य है वह गौण होता है, यानी कि उसका महत्व इतना होता नहीं है। आपको क्या समझना है मिश्र वाक्य में कि जो पहले नंबर का वाक्य दिया गया हो वह पहले नंबर के वाक्य पर का आधार, जो पहला वाक्य होता है वो मुख्य होता है और दूसरे वाक्यों का आधार उस पर रहा होता है। दूसरे वाक्य गौण होते हैं, पहले वाक्य पर ही वह आधारित होते हैं। यहाँ पर कहा है मैं देखता हूँ कि तुम मेहनत नहीं करते। हिरन है एकमात्र ऐसा पशु है जो कुलचो भरता है। कुलचो भरता है यानी कि खुदक खुदक के चलता है, कुलचो भरता है।
अब यहाँ हिरण की बात की गई है, तो ये पीछे के वाक्य क्या हो गए? गौण वाक्य हो गए। सविता को पुरस्कार मिला क्योंकि उसने एक अच्छा गीत सुनाया था। अब जो पहला वाक्य है सविता को पुरस्कार मिला, वो मुख्य वाक्य है। पुरस्कार मिला क्योंकि उसने अच्छा गीत सुनाया था। दूसरा वाक्य क्या हो गया? गौण हो गया। पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य आधारित है। फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। यह वही भारत देश है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत देश की बात की गई है, तो प्रथम वाक्य क्या है? मुख्य है। जिससे सोने की चिड़िया कहा जाता है वो कौन सा है वाक्य? वह गौण वाक्य है। सूरज उगा इसलिए अंधेरा भागा। अंधेरा भागा एक गौण वाक्य है। मुख्य वाक्य कौन सा है? सूरज उगा। काम किया है इसलिए पैसे तो लूँगा। एक वाक्य के इस वाक्य का आधार मुख्य वाक्य पर होता है। यह मुख्य लक्षण है मिश्र वाक्य का। प्रथम वाक्य मुख्य होता है और दूसरा वाक्य जो होते हैं वो गौण होते हैं, वह प्रथम वाक्य पर आधारित होते हैं। तो काम किया है इसलिए पैसे तो लूँगा। 7 नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। भार्गव के पास पुस्तक थी और उसने अपने मित्र को पुस्तक दी। अब भार्गव के पास पुस्तक थी, यह क्या हुआ? मुख्य वाक्य हुआ। क्या हुआ? प्रधान वाक्य, यानी कि मुख्य कथन क्या है? भार्गव के पास पुस्तक थी और उसने उसको अपने मित्र को दिया, तो यह क्या हुआ? दूसरे नंबर का वाक्य गौण हुआ। 8वां एग्जाम्पल। राजकुमारी का आदेश देने पर पंडितों ने कार्य आरंभ किया। राजकुमारी के आदेश देने पर, ये पहला मुख्य वाक्य है और इसके कारण, इसके आधार पे यह वाक्य हुआ है। पंडितों ने अपना कार्य आरंभ किया। 9 नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। पिताजी के गुस्से होने पर राधा रोती रही और सो गई। अब पिताजी के गुस्से होने पर, ये मुख्य वाक्य है, और राधा रोती रही और सो गई, ये दोनों वाक्य क्या है? गौण वाक्य है, क्योंकि उसके रोने का और सोने का जो आधार है वो इस वाक्य पर दिखाया गया है। निक्की घोड़ी की पूंछ से झूलता था इसलिए वह खुश हो गई थी। अब पहला वाक्य है वह मुख्य वाक्य है और दूसरा वाक्य है वह गौण वाक्य है। हम भारतीय हैं इसलिए हमें भारतीय संस्कृति पर गर्व है। हम भारतीय हैं इसलिए हमें भारतीय संस्कृति पर गर्व है। हम भारतीय है वह पहला वाक्य मुख्य वाक्य है और इसलिए हमें गर्व है वह क्या है? गौण वाक्य है। तो स्टूडेंट, आपने रचना के आधार पर 3 प्रकार समझे: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आपको परीक्षा में वाक्य दिए गए होंगे, सिर्फ आपको उसका प्रकार पहचानना है। इसलिए उसके जो मुख्य लक्षण होते हैं, उसकी जो डेफिनेशन होती है, वह आपको याद रखनी है। और स्टूडेंट, मैंने आपको जो वर्कशीट भेजी है वाक्य तथा वाक्य के प्रकार, वह अच्छी तरह से अच्छे अक्षर में आपको अपनी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है और अच्छी तरह से पढ़ना है। और हर एक वाक्य के प्रकार 5-5 एग्जाम्पल, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5-5 एग्जाम्पल मुझे लिखकर उसका फ़ोटो सेंड करना रहेगा। अस्तु।